अपनी दुल्हन की घूंघट को उठाते हैं तो क्या देखता है, उस घूंघट के अंदर एक खूबसूरत लड़की जो आँख से सलामत है, पाँव से सलामत है, जुबान से सलामत है, जो बोल सकती है, जो देख सकती है, जो चल सकती है, जो पकड़ सकती है। आज अगर बच्चा नाफरमान निकल जाए तो माँ बाप की शिकायत नहीं रुकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर बच्चा नाफरमान हुआ है, माँ बाप का नाफरमान हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जो अपने बच्चे को हराम रिज़्क़ खिलाता है वो बच्चा माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं। आज अगर हमारा बच्चा नाफरमान है तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है। और चलो एक नौजवान के बारगाह में ले चलता हूँ जिनका नाम है हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। वो एक रोज़ सफ़र में निकले, नहर के किनारे किनारे सफ़र कर रहे हैं, अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख लगी है, अब करे तो क्या करे। उस नौजवान की नज़र पड़ती है तो देखता है कि सामने खजूर नज़र आ रहा है। तो वो नौजवान उस खजूर को तोड़ने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं, फ़ौरन ख्याल आ जाता है, या अल्लाह, ये मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा हूँ कि इस खजूर का मालिक मैं तो हुई नहीं, फिर मैं इस मालिक के इजाज़त के बगैर इस खजूर को कैसे खा सकता हूँ। फिर उस खजूर को छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलते चलते जब शिद्दत के साथ भूख लगती है, अब वो नौजवान सोचते हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ज़मीन में गिर जाऊंगा। कि अब यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए तलाश करनी चाहिए, कुछ नज़र नहीं आता है। देखता है कि नहर के किनारे किनारे नहर के पानी के ज़रिए एक सेब तैरता हुआ नज़र आता है। जब उस नौजवान की नज़र पड़ी उस सेब पे तो फ़ौरन उस सेब को उठाया और उठाकर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बल्कि उस सेब को खा लिया। खाने के बाद जब उस नौजवान को ताकत मिली, क़ुव्वत मिली, फ़ौरन याद आ गया, या अल्लाह, ये मैं कौन सा गुनाह कर बैठा। ये जो सेब मैं खाया, इस सेब का मालिक मैं तो हुई नहीं, इस सेब का मालिक कोई और है। उस मालिक के इजाज़त के बगैर मैं उसका सेब कैसे खा लिया। सोचता है ये हुकूकुल इबाद है, इसकी माफ़ी तो मुझे उसी से मांगनी चाहिए जो इस सेब का मालिक है। अब तलाश करने लगे उस सेब के मालिक को। अब वो नौजवान उधर चलने लगते हैं जिधर से सेब आया था। उस सेब के मालिक को तलाश करने के लिए जब चलते चलते थोड़े दूर जाते हैं तो क्या देखता है, नहर के किनारे एक बाग है, एक बागीचा है। तो उससे मालूम हो गया कि यही से सेब गिरा होगा और नहर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा होगा। अब उस बाग में जाने के बाद उस बाग की मालिक को तलाश कर रहे हैं कि इस बाग का मालिक कौन है, तलाश कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। क्या देखता है, थोड़ी देर में एक बुजुर्ग निकल के आते हैं और कहता है, बेटा आपने आवाज़ लगाया। कहा, हाँ बाबा जान, मैं आवाज़ लगाया। कहा, बेटा बता बात क्या है। कहता है, बाबा जान, मैं इस बागीचे के मालिक को तलाश कर रहा हूँ, इस बाग के मालिक को ढूंढ रहा हूँ, बता दे इस बाग के मालिक कौन है, कहाँ पे मिलेगा। तो बुजुर्ग कहते हैं, बेटा इस बाग का मालिक मैं ही हूँ, बता क्या बात है। तो नौजवान कहते हैं, बाबा जान, मैं आपके दरख्त का, आपके बाग का एक सेब खा चुका हूँ, आपके इजाज़त के बगैर एक सेब खा चुका हूँ, बाबा जान मुझे माफ़ कर दे। उन बुजुर्ग कहते हैं, बेटा ऐ नौजवान, तुम कब हमारे बागीचे में आया। इसलिए कि मेरी नज़र तो बहुत तेज़ है, मैं तो दूर दूर तक नज़र रखता हूँ, लेकिन मैं तुझे तो यहाँ आते हुए कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। तो नौजवान कहते हैं, बाबा जान, मैं आपके बागीचे में सेब तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपके बागीचे का सेब नहर में गिरा था और उस नहर के ज़रिए, पानी के ज़रिए मैं फला जगह था, मुझे भूख लगी थी, उस सेब को उठाकर खा लिया आपके इजाज़त के बगैर। बाबा जान, मैं तो अब सेब खा चुका हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। बुजुर्ग सोचते हैं नेक नौजवान है। अब बाबा जान को बुजुर्ग कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें ऐसी माफ़ी नहीं दे सकता, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उस शर्त को मान लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कहता, बाबा जान बता क्या शर्तें हैं। मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गुनाह को माफ़ कर दे। कहता है, बेटा मेरे बागीचे में, मेरे बाग में तुझे बगैर सैलरी के कुछ साल नौकरी करना पड़ेगा। तो कहता है, बाबा जान बस इतनी सी बात है, अगर आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं तेरे बागीचे में ज़िंदगी भर नौकरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना कहता है तो अब उसके बाद उस बागीचे में हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त नौकरी में लग जाते हैं। अब उस बागीचे का पहरेदार बन जाते हैं। जब कुछ दिनों तक उस बागीचे का पहरेदार रहते हैं, उसी दौरान में वो बुज़ुर्ग कहते हैं, बेटा आज हमारे घर में
कुछ मेहमान आने वाले हैं, जा उस बागीचे से मीठे मीठे सेब को जो पका हुआ है उस सेब को तोड़ कर ला। तो वो नौजवान हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बागीचा में पहुंचते हैं, उस बाग में पहुंचते हैं और सेब को तोड़ लाते हैं, मेहमान के दस्तरखान में रख देते हैं। जब मेहमान के दस्तरखान में रखते हैं तो बुजुर्ग क्या देखते हैं कि जितने भी सेब दस्तरखान में रखे हैं सब कच्चे कच्चे सेब तोड़ कर लाए हैं। तो बुजुर्ग नौजवान से कहते हैं कि बेटा, तुम इतने दिन से मेरे बागीचे का देखभाल कर रहे हो, मेरे बागीचे में रह रहे हो, अभी तुम्हें ये तमीज नहीं है, तुम्हें ये अभी मालूम नहीं है कि कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल पका हुआ है, कौन सा फल कच्चा है, अपने कच्चे कच्चे सेब को क्यों तोड़ कर लाया? तो नौजवान कहते हैं, बाबा जान, मुझसे कसम ले ली जाए कि मैं आपके बागीचे में कितने साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझसे कसम ले ली जाए कि आज तक मैं आपके बागीचे का सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। बाबा जान, फिर मुझे कैसे मालूम होगा कौन सा सेब पका हुआ है, कौन सा सेब कच्चा है, मुझे कैसे मालूम होगा? वो बुजुर्ग कहते हैं, इस नौजवान से अच्छा मेरी बेटी की शरीक हयात कोई नहीं बन सकता। उसी वक्त वो बुजुर्ग एक शर्त रख देते हैं कि बेटा, मेरा और एक शर्त है, अगर उस शर्त को मान लोगे तो तूने जो मेरे इजाज़त के बगैर सेब को खाए हो मैं माफ़ कर दूंगा। तो कहता है, बाबा जान बता क्या शर्त है? कहता है, बेटा, मेरी एक बेटी है जो आँख से अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, हाथ से माजूर है, कान से सुन नहीं सकती है, आँख से देख नहीं सकती है, उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। जब निकाह कर लोगे, शादी कर लोगे, मैं माफ़ कर दूंगा। वो नौजवान कहते हैं, बाबा जान, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो आपकी उस गूंगी, बहरी, लंगड़ी, अंधी बेटी के साथ मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि अगर आज आप माफ़ नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे चेहरा दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, निकाह हो जाते हैं। वो बुजुर्ग अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करा देते हैं। निकाह होने के बाद जब पहली रात आती है, सभी शफाफ पियात, उस रात में बुजुर्ग कहते हैं, बेटा जा फला रूम में तेरी शरीक हयात तेरी इंतज़ार कर रही, जा जाकर मुलाकात कर ले। अब वो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त चलते हैं अपनी शरीक हयात से मुलाकात के लिए। पहली रात है, चले मुलाकात के लिए। जो ही रूम का दरवाज़ा खोलते हैं फौरन सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उस लड़की की तरफ से आवाज़ आती है, वालेकुम सलाम। जब आवाज़ आती है तो नौजवान सोचते हैं, अरे कहीं मैं कोई गलत रूम में तो नहीं आ गया, कहीं मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया, इसलिए कि मेरी बीबी, मेरी शरीक हयात तो बहरी है, फिर मैंने सलाम किया, उस सलाम की जवाब कैसे दे दी? तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, अपनी दुल्हन की घूंघट को उठाते हैं तो क्या देखता है? उस घूंघट के अंदर एक खूबसूरत लड़की जो आँख से सलामत है, पाँव से सलामत है, जुबान से सलामत है, जो बोल सकती है, जो देख सकती है, जो चल सकती है, जो पकड़ सकती है, इतनी खूबसूरत लड़की उस बुर्के के अंदर, उस निकाब के अंदर बैठी है। जो ही नजर पड़ती है उस लड़की के, जिस नौजवान की नजर पड़ती है उस लड़की के ऊपर फौरन पलट जाते हैं, फौरन रूम से निकल जाते हैं। निकलने के बाद फिर उस बुजुर्ग के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, बाबा जान, मुझसे तो एक ही गलती हो गई थी कि आपका सेब मैं बगैर इजाजत के खा लिया था, तो उसका सजा तो मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। आपकी बहरी, गूंगी, लंगड़ी लड़की से शादी कर लिया हूँ। बाबा जान, अगर आज ये मुझसे गलती हो जाती, आज अगर ये मुझसे गुनाह हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। कहता, बेटा क्या हुआ? कहता, बाबा जान, आपने जिस रूम में मुझे भेजा था उस रूम में तो कोई और लड़की बैठी है, तूने मुझे उस रूम में क्यों भेजा? वो बाबा जान कहते हैं, बेटा वहाँ जो लड़की बैठी है वही तेरी शरीक हयात है, वही मेरी बेटी है। कहता है, बाबा जान, आपने तो कहा था मेरी बेटी आँख से अंधी है, कान से बहरी है, बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, पकड़ नहीं सकती है। फिर वो लड़की, वो तो बोल भी सकती है, चल भी सकती है, सुन भी सकती है, खूबसूरत भी है, लेकिन बाबा जान आपने ऐसा क्यों किया? कहा, बेटा मैं अपनी बेटी को गूंगी कहा कि आज से पहले कभी मेरी बेटी गैर महरम से बात नहीं की। अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी कभी भी नजर उठाकर गैर महरम की तरफ नजर नहीं की। बहरी इसलिए कहा कि कभी भी मेरी बेटी जो है गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। और लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी कभी भी हराम काम की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाई। अरे मेरे बेटे, वहाँ जो लड़की बैठी है वही मेरी बेटी है, वही तेरी शरीक हयात है। कसम खुदा की, आपको मालूम है ये लड़का और ये लड़की कौन है? पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे जिला शेख अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद मोहतरम है, उनके माँ बाप है
तो जब ऐसे नौजवान लड़का लड़की की मुलाकात होती है तब जाके पैदा होता है गौसे पाक। कसम खुदा की खुद को भी सोचना पड़ेगा, अगर माँ बाप अच्छे होंगे, माँ बाप नेक होंगे तो वाकई ही बेटा भी नेक पैदा हुआ होगा। अगर माँ बाप नमाज पढ़ते होंगे बेटा भी नमाज पढ़ते होंगे। अगर माँ बाप नबी के अखलाक को अपनाते होंगे तो बेटा भी नबी के अखलाक को अपनाते होंगे। अगर माँ बाप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे तो बेटा भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर जिंदगी गुजारना है तो नबी के अखलाक को देखकर जिंदगी गुजारो। अगर किसी को अपना आइडियल बनाना है तो नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। कसम खुदा की अगर नबी की जिंदगी को आप फॉलो कर लिए आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, आपके औलाद भी नेक पैदा होंगे।